आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आस्था श्रीवास्तव, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम आए हैं जियो जिंदगी के फाउंडर उमेश सर और मेन एडमिन पापिया मैम के पास। आइए जानते हैं क्या है जियो जिंदगी। सर, अब तक का सबसे प्राउड मोमेंट क्या रहा जियो जिंदगी की जर्नी में? प्राउड मोमेंट आप ऐसा कह सकते हैं। देखिए, जब कोई भी इवेंट हम कराते हैं, मतलब मैंने तकरीबन 4 या 5 इवेंट्स जो है गेट टुगेदर के रूप में ट्राई सिटी के सिंगर्स को लेकर कराए हैं। और जब एक कैलकुलेशन बनता है कि इवेंट कैसा रहा, जब हम बाद में, क्योंकि इवेंट्स के बाद में ही पता चलता है सारी चीज़ों का, तो जो हमारी ऑडियंस होती है, हम लोग खुद ही उसका ऑडियंस भी कह सकते हैं, क्योंकि जो सिंगर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कि उनको कैसा लगा। ऑब्वियसली वो जब नेक्स्ट रिपीटिशन में सबसे पहले अपने नॉमिनेशंस कराने के लिए आगे आते हैं, तो हमें एक आइडिया लगता है कि यस दे आर फील हैप्पी, उनको अच्छा लग रहा है, जो हमारा मकसद भी है। तो जैसे ही हम लोग नॉमिनेशंस ओपन करते हैं, अभी लास्ट भी, जैसे कि अभी 20 जुलाई को हम लोग करने जा रहे हैं, तो सुबह हमने अपने नॉमिनेशन स्टार्ट किए और शाम को 8 बजे तक जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमें क्लोज करनी पड़ी, वो फुल हो गई। तो इसी से पता चलता है कि जियो जिंदगी लोगों को पसंद आ रहा है, और हमारे लिए भी फख्र की बात है कि हम अपने एम में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। सर, आप मैनेज कैसे करते हैं, मतलब इतने लोगों को मैनेज करना? और ये तो काफी मुश्किल चीज भी है कि मैनेज करते हैं आप सारे लोगों को, सबका। हाँ, देखिए, इनिशिएटिव्स तो लेने पड़ते हैं। अगर आप, जैसा कि मैंने बताया है कि आपकी हॉबी है, बहुत सारे लोगों की हॉबी है, अब वहाँ पे कहीं ना कोई वो इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे होते हैं, इसलिए उनकी हॉबी को कहीं पंख भी नहीं मिल रहे होते हैं। तो वो सोच के ही मैंने थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स किए। एज एन एडमिन पापी मैडम का बहुत सपोर्ट रहता है। जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं वो समझेंगे इस बात को कि कितनी खूबसूरती के साथ वो ग्रुप को मैनेज करते हैं। मैं मेरा काम करता हूँ, एज ए एडमिन जितनी सपोर्ट्स होती है वो वहाँ से मिलती है। तो जब कारवां आगे बढ़ता है, अच्छे साथी मिलते चले जाते हैं, तो मैनेज करने में कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं एक चीज आती। और मैं ऐड करूंगी। देखो, किसी भी ग्रुप को चलाने के लिए बोलते हैं ना, 2 मिनट कुछ स्पॉइल द ड्रॉप। तो यहाँ क्या है कि हम लोग जो 2 एडमिन्स है ना, उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत है जी। अगर मैंने कुछ बोला है तो उमेश जी ने उस चीज को है ना समझा है और उस चीज को लागू करने की कोशिश की। अगर उमेश जी ने कुछ बोला है तो मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ और उस चीज को लागू करने की। अगर हम लोग उस सेम पेज पे नहीं आए तो फिर शायद ये ग्रुप आगे ना हाँ, बढ़े, है ना? अंडरस्टैंडिंग होना बहुत अंडरस्टैंडिंग जरूरी बहुत है। जरूरी है। आप एडमिन तो किसी भी चाहे चीज 5 या 6 7 8 भी बना सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर वहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जी, तो नहीं पूरा होगा। फेल हो जाएगा, पूरा सिस्टम और फेल हो दूसरी जाएगा। चीज हम लोग एक चीज और भी ध्यान रखते हैं कि हमारी अगर कोई डिसएग्रीमेंट्स है भी तो ग्रुप में किसी को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। हमारा अपना एडमिन ग्रुप है, जो भी डिस्कशंस होती है हम आपस में करते हैं। ग्रुप एज अ ग्रुप उनको हैप्पी रखने का हम लोग का दायित्व है, तो उनको हैप्पी रखने की कोशिश करते हैं, ना कि हमारे बीच जो डिस्पोज है या कोई भी। टचवुड अभी तक ऐसे कुछ नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होगा, बट स्टिल हम लोग कोशिश करते हैं। अगर कुछ पूछना भी होता है तो हम लोग ग्रुप में नहीं पूछते हैं, हम लोग अपने आपस में पूछते हैं। तो इससे भी ग्रुप को लगता है कि सब एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज रनिंग फाइन। तो ऐसे चलता है हमारा ग्रुप। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इस प्लेटफॉर्म को बनाते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज, देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि हॉबी आज की नहीं है, हॉबी बचपन की है। तो मैं पहले भी कई बार सोचता था कि क्या ऐसा किया जाए, मैं कैसे लोगों को इकट्ठा करूं। तो सबसे पहले जो चैलेंज आता है वो आता है एक स्पेस का। हमारे पास एक स्पेस होनी चाहिए जहां हम लोगों को इकट्ठा कर सके, गेट टुगेदर कर सके। तो रिसेंटली जैसे जहां हम इंटरव्यूज कर रहे हैं, ये मेरा अपना स्पेस है। तो सबसे अच्छी बात तो यही रही, जो चैलेंज था एक स्पेस का वो खत्म हो गया था, है ना। We are not dependent on hotels or restaurants or any other sort of that thing. We are तो इसी जगह पे हमने मतलब कई गेट टुगेदर्स किए हैं, पार्टीज की हैं सेम प्लेस पे। तो वहाँ पे जितने भी ट्राई सिटी के सिंगर्स हैं वो आए हैं, हमने एंजॉय किया यहाँ पे। तो स्पेस का एक चैलेंज वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद आती है, जैसे देखिए, एक्सपेंसेस जाते हैं कहीं ना कहीं, म्यूजिक सिस्टम या उस पर जाते हैं, तो वो भी बाय गॉड ग्रेस छोटे मोटे हमारे पास हैं, काम चल जाता है। तो ग्रुप बढ़ेगा, है ना, तो वो भी बढ़ जाएंगे आगे। थोड़ा जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो उनको भी इम्प्रूव कर लेंगे। एक चीज और भी है, ग्रुप को बनाए रखना और लोगों को उसमें मेंबर्स को बांधे रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ग्रुप डेड है, अगर उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, जो कि ट्राई सिटी में ऐसे बहुत ग्रुप्स है बहुत, तो होता क्या है कि 50% लोग कॉमन होते हैं। हाँ जी। कोई किसी ग्रुप में तो हमारे ग्रुप में भी है। तो अगर हमारे ग्रुप में उस तरह की एक्टिविटीज ही ना हो
तो वो जंप कर जाएंगे, अपने वापस चले जाएंगे या इधर ध्यान ही नहीं देंगे। बट उमेश जी का मैं इस चीज़ में बहुत तारीफ करना चाहूँगी कि उमेश जी क्या करते हैं, बिल्कुल एंगेज करते हैं, है ना, जितने भी ग्रुप मेंबर्स है सबको एंगेज करते हैं, या तो अपनी पोस्ट डाल देते हैं या नेक्स्ट कोई इवेंट होगा उसकी एड्स डालते रहते हैं कि बी प्रिपेयर्ड, कि हम वी आर कमिंग सून, या इस तरह से कुछ करते रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी हैबिट है उमेश जी, मतलब ग्रुप में हलचल बांधे रहती है। रहना, हाँ, बहुत जरूरी हलचल है, बहुत है जरूरी ना? है, अगर कुछ नहीं ना कुछ डालना, नहीं तो फिर वही चीज है कि लोग बिल्कुल। जहाँ थे पहले वो वहीं फील करेंगे और अपने डेड हो आप जाता है ग्रुप, बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं, हाय हेलो तक नहीं। तो हमारा ग्रुप बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जब इंटरव्यू करोगे आगे भी हमारे ग्रुप मेंबर से, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग ये जरूर कहेंगे कि हाँ, इस ग्रुप में हमेशा हलचल बनी अभी रहेगी। 20 तारीख को जो आप आएंगे, बिल्कुल। है ना, तो हमारे जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं आपको मौका बिल्कुल। देंगे, आप और ये भी मिलेंगे उमेश सबसे, जी, है ना? ये भी हमारे लिए प्राउड की बात है ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि हाँ, लोग इन्वॉल्व होते हैं बिल्कुल। और बहुत खुश हैं बिल्कुल। ग्रुप में रह करके, बिल्कुल। बोर नहीं होते हैं बस। हम पूछते भी हैं उनसे, देखिए पर्सनल लेवल पे भी पूछते हैं, उनके कोई सजेशंस हाँ हैं जी, या कुछ है feedback, तो बिल्कुल। आप हमें दीजिए, है ना, हम उन पे वर्क करेंगे, क्योंकि सब चीजें हमारे माइंड में देखिए नहीं आ सकती हैं, जितनी आती हैं हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। बिल्कुल। सामने से अगर कोई अच्छा सजेशन आ रहा है, क्यों ना ले? अच्छा आ रहा है, तो क्यों ना क्यों लिया ना जाए? लिया? ग्रुप तो सबका है ना, वो हमारा तो है नहीं, तभी उसको नाम दिया गया ग्रुप, जी सर। कॉमन ग्रुप। जी। क्या क्या आप फ्यूचर में इस प्लेटफॉर्म को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने का प्लान कर रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल। नहीं 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 नहीं, अभी तो देखिए ठीक है आपका सवाल हो सकता है, बट मुझे नहीं पता इसका जवाब क्या हो सकता है। तो एक छोटी सी कोशिश, जैसे मैंने ये बताया कि मेरी हॉबी थी अपने जैसे बहुत सारे साथियों को ढूंढना, है ना, इस तनाव भरी जिंदगी में 2 पल सुकून के देना, हंस के बिताना, है ना, इस तनाव भरी जिंदगी में 2 पल सुकून के देना, हंस के बिताना। एटमोसफेयर किस तरह का चल ही रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। लाइफ ऑफ ए सडन क्या हो जाए अगले पल का किसी को पता नहीं जी है। सर। तो ऐसे में इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल की बात मुझे नहीं पता इसका जवाब क्या हो सकता है, बट हाँ, मेरी जो ये कोशिश है जियो जिंदगी की, वो मैंने स्टार्ट किया है इसको, और इस कारवां को मुझे आगे लेते चलते चले जाना है। मैं चाहता हूँ कि जिनकी भी सिंगिंग की हॉबी है वो इसमें जुड़े, बेझिझक जुड़े, हमसे संपर्क करें, और हम लोग जो पल हंस के बिता सकें, गा के बिता सकें, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो कोई बात हो नहीं सकती। बिल्कुल। बाकी गॉड ग्रेस, हाँ, ईश्वर कहाँ हमें देखना चाहते हैं, इस ग्रुप को कहाँ देखना चाहते हैं, वो तो आने वाला वक्त वक्त ही मुझे भी नहीं पता आज की डेट में। जी सर। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ किसी भी कैरियर को स्टार्ट करने के लिए भी शायद एक उम्र होती होगी। बिल्कुल। तो आई एम क्रॉस 50, मैं 50 से ऊपर हूँ और बिजनेस करता हूँ छोटा सा एक। तो मैं तो सिर्फ इससे हॉबी से ही जुड़ा हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि जब भी मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ तो जो मेरी वरीज है कि क्या हम अपनी ज़िंदगी को वक्त दे पा रहे हैं, अपनी हॉबी को टाइम दे पा रहे हैं, तो सबका वही कहना होता है कि नहीं दे पा रहे हैं। नहीं। तो मैं बस वही चाहता हूँ कि खुद के लिए हम समय निकालें। अदरवाइज देखें तो कभी मैम सबकी जिंदगी एक ही एक जैसी ही है। जैसी एज ए हाउस 9 वाइफ to उनकी 5, सेम everything, जिम्मेदारियां हाँ, हैं, बिल्कुल। एज ए मैन उनकी सेम रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, घर, बच्चे, बीवी, ऑफिस, कमाना, पैसा, मतलब वो सब सेम है। तो सिर्फ यही एक चीज है जो हम सिंगिंग की बात करते हैं, हॉबी की बात करते हैं, जो हमें डिफरेंट बना रही है। और जो इससे जुड़े हैं वो इत्तेफाक रखेंगे, इस बात से सहमत होंगे कि मतलब 20-25 दिन तक तो खुमारी वैसे ही नहीं उतरती है जब कोई इवेंट होता है। तो उससे पहले हम हफ्ते 10 दिन तक इसमें डूबे हुए रहते हैं कि एक इवेंट आ रहा है, उसकी तैयारी। आज भी जैसे कि मैंने सब अपने जो साथी हैं उनको बुलाया था कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जी। है ना। आपके पास ठीक है जगह नहीं है, कोई बात नहीं, आपको टाइम नहीं मिलता, जगह हमारे पास है, म्यूजिक सिस्टम हमारे पास है, यहाँ किसी को कोई पैसा नहीं देना। तो आपने देखा आज आए भी थे कुछ लोगों ने प्रैक्टिस की है। तो 20 तारीख को हमारा इवेंट है, वहाँ एंजॉय करते हैं उसको। हाँ जी, मैं एक चीज और जोड़ूंगी इसमें कि ये आप समझ लो, ये जो एससीओ है उमेश जी का, ये एक तरह से उन लोगों के लिए वरदान है जिनके पास म्यूजिक सिस्टम नहीं है, स्पेस नहीं है, माहौल रहता है कि घर में गाएंगे तो पड़ोसी चिल्लाएंगे क्यों गा रहे हो, है ना, बच्चे डिस्टर्ब होंगे, माता पिता डिस्टर्ब होंगे। तो उमेश जी का एटलीस्ट ये इनिशिएटिव तो मानना पड़ेगा कि वो अपने ऑफिस को उन्होंने एक छोटा सा कॉर्नर दे दिया है कि हाँ,
इसमें आप आके गा सकते हो। जी। ये चाहे तो ये खुद भी गाते हैं, वो ना भी किसी को वेलकम करते, बट उनके तरफ से हमेशा ये रहता है कि प्लीज आइए, आप लोग आके गाइए। अब लोगों को ये डिसाइड करना है कि वो इसको लेना ये चाहते ओपन हैं, है, ना, ये ये ओपन ओपन है, टू ऐसा ऑल। नहीं है कि क्लोज है। आपके Anybody चैनल करता। के माध्यम से भी मैं इस बात को रखना चाहूंगा, जी। इफ यू आर ए गुड सिंगर, आपकी हॉबी है, तो आप एनी टाइम वेलकम है। आप मुझे बिल्कुल, कांटेक्ट बिल्कुल। कीजिए, संपर्क कीजिए। जहाँ मैं बैठा हूँ उसी जगह पर आपका स्वागत है। बिल्कुल। आप यहाँ आइए, गाइए, अपने सपनों को पंख दीजिए, जियो जिंदगी का हिस्सा बनिए। जियो जिंदगी हर लम्हे। तो अब जियो जिंदगी के बारे में तो हमने जान लिया। अब हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जानना क्या चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं एक सॉन्ग जो आपको बहुत पसंद हो। आप दोनों को थोड़ा सा गुनगुना दीजिए दर्शकों के लिए हमारे। सॉन्ग तो देखिए मुझे तो बहुत पसंद है। मैं तो अभी बात भी कर रहा था कि अगर मैं स्टार मेकर की बात करूँ अपने, तो 4500 समथिंग सॉन्ग तो मैंने स्टार मेकर पे गा दिए, और बचपन से अब तक मैं गाता ही चला आ रहा हूँ, गाता ही चला आ रहा हूँ। तो जी। वो कर सकते सॉन्ग हैं बहुत उमेश जी, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, है वो कर सकते हैं। हाँ? तो आप चाहते हैं गुनगुनाने के लिए? जी, हाँ, दो बिल्कुल। लाइनें। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ और आप दोनों का इंटरव्यू ले रही हूँ। मैं ख्वाहिश करती हूँ कि आप लोग बहुत आगे तक जाएं, और जी, जो thank you। इंटरनेशनल लेवल है मैं चाहती हूँ कि वहां तक आपका पहुंचे। और क्योंकि अभी आप लोगों के साथ जो जुड़े हैं वो थोड़े एज्ड लोग हैं, और काम के बीच में आना बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच।